सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखो, हम बात कर रहे थे फ्यूचर टेंस के बारे में, और फ्यूचर हमने सिंपल पूरा कर लिया था। कुछ इंटरोगेटिव के सेंटेंस बाकी थे, वो आज हम करेंगे। उसके बाद में हमें करेक्ट फॉर्म भी करनी है अभी, जस्ट बाद में हम कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपने प्रेजेंट तक का पूरा प्रेजेंट पास्ट पूरा कर लिया होगा, और फ्यूचर हम कल कर रहे थे। तो फ्यूचर के बारे में चलो बात करते हैं आगे की ओर। हमने बात की कल अफर्मेटिव के बारे में और नेगेटिव के बारे में। किसके बारे में बात की? अफर्मेटिव की बात कर ली, नेगेटिव की बात कर ली। आज हम इंटरोगेटिव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंटरोगेटिव की। देखो, इंटरोगेटिव है क्या, इसको समझो पहले। तो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले वो याद रखना है कि हम क्या करते हैं इंटरोगेटिव में। हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं और सब्जेक्ट को क्या करते हैं बाद में लाते हैं, जस्ट बाद में। पहले क्या लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, जस्ट बाद में क्या लाना है हमको? सब्जेक्ट लाना है। फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है हमें, फिर ऑब्जेक्ट लाना है, फिर सेंटेंस बच जाए तो हमें क्या करना है? उतार देना है पीछे, और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। ये हमें कन्फर्म याद होना चाहिए। कैसे करेंगे? इधर देखो आप, जैसे मान लीजिए एक पैटर्न लिखा आपके लिए मैंने, पहले क्या लिखा? पैटर्न। देखो, एक बात ध्यान रखनी इसमें, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे? पहले सब्जेक्ट ला रहे थे। अब क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। जैसे लिखा मैंने विल या शेयर रखा, जिस बाद में क्या रखूँगा? सब्जेक्ट रखूँगा। देखो, फिर क्या रखना है हमें? वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है, फिर लाना है हमें ऑब्जेक्ट, और फिर लाना है हमें स्टेटिस यहाँ तक, और लास्ट में लगाना है हमें क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिए, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए, क्वेश्चन मार्क ना बोले, ध्यान रखो। जैसे हमने दिया आपको, क्या आप कल स्कूल आएंगे? अब देखो, जैसे सेंटेंस बनाया मैंने आपके लिए, अब क्या क्या बने, यानी कि संभावना व्यक्त कर दी आपके लिए, आज ही कर दी कि क्या आप कल यहाँ आएंगे। इसका मतलब, अब देखो यहाँ पे आपको बताया कल कि आई और बी के साथ क्या लगाते हैं हम? सेल लगाते हैं। अदर सभी के साथ क्या लगाएंगे हम? विल का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ देखो, आप आ गया, ना तो आई है और ना मी है, ना वी है, नहीं है ना। इसका मतलब पहले क्या लाएंगे हम? विल का यूज़ करेंगे। विल रखा, फिर लाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपके पास? आपको बोलते हैं इंग्लिश में यू। फिर आते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, आएंगे, आने को बोलते हैं कम, और जाने को क्या कहेंगे? गो। तो आने को बोलेंगे कम, उसके बाद में कहाँ पर? स्कूल, कम टू स्कूल। और फिर कल की बात हो रही आने वाले कल की, तो बता देंगे हम, इसमें लिख देंगे टुमारो, इस प्रकार, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दो। आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक और देख लीजिए आप इसमें, जैसे लिखा हमने, क्या वह अगले माह, क्या वह अगले माह, क्या वह अगले माह यहाँ है। आएगा। अब देखो, इसमें क्या किया हमने? सबसे पहले विल से यूज करेंगे, वह आ गया। इसका मतलब आई भी नहीं है, वी भी नहीं है, क्या रहा होगा? सबसे पहले बताओ, विल रखा, विल। फिर क्या लाना है? सब्जेक्ट लाओ। सब्जेक्ट क्या है? वह को क्या बोलेंगे? ही। प्रोनाउन आ गया, ही आ गया। जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाली है। फर्स्ट फॉर्म क्या है? आना। आने को बोलते हैं कम, फिर हियर, यहाँ, और अगले माह को क्या बोलेंगे? नेक्स्ट मंथ। क्या बोलेंगे भाई? नेक्स्ट मंथ। क्वेश्चन मार्क बना देंगे, हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। आगे बात समझ में। अब नेगेटिव कैसे बनाओगे बताओ मुझे। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करोगे आप? यानी कि आपको इस थर्ड स्थान पे नोट लगाना है। क्या लगाना है? थर्ड स्थान पे नोट लगाना है। इसमें जैसे मैं बनाऊँ तो यहाँ पे नोट लगा दूंगा, और यहाँ पे क्या लगा दूंगा? नोट लगा दूंगा। जैसे मैं दोनों जगह नोट लगाऊंगा, ये कौन सा बन जाएगा हमारा? इंटरोगेटिव और नेगेटिव बन जाएगा। आगे बात समझ में। तो इसी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। तो हम बात करते हैं WH वर्ड की सीधे। देखो, WH वर्ड है क्या? देखो, ध्यान रखना है, इंटरोगेटिव के आगे आप WH वर्ड लगा दो, बल्कि आपका WH वर्ड। WH वर्ड में क्या करेंगे? ये इंटरोगेटिव का जो पैटर्न है, वहाँ क्या लगा दोगे? WH लगा दो बस।
जैसे WH लगाया आपने, कौन सा बन गया हमारा, WH वर्ड वाला बन गया सेंटेंस। कैसे बनेगा, ध्यान रखना। इंटरोगेटिव 2 टाइप चलते हैं, बताया था मैंने। इंटरोगेटिव 2 टाइप से कैसे, एक तो चलता है हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा चलेगा WH वर्ड से। आगे बात समझ में। हेल्पिंग वर्ब में हम वही विल सेड का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन WH वर्ड में क्या करेंगे, WH लाएंगे। जैसे कहाँ, क्यों, कैसे, कब, किस लिए, इस प्रकार से यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे लिखा मैंने आपके लिए, रानी अगले सप्ताह कहाँ जाएगी। अब देखो कहाँ आया नहीं है हमारे पास, यही क्या है हमारा WH वर्ड। तो कहाँ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेयर बोलते हैं ना। अब क्या लाना है, विल से लाओगे, बताओ रानी आएगा तो क्या लाओगे, विल। फिर क्या लाओगे, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, रानी, ये लिखा हमने रानी। उसके बाद फिर लिखा हमने वर्क पे फर्स्ट फॉर्म, जाएगी, जाने को बोलते हैं गो। फिर कब, अगले सप्ताह, यानी कि नेक्स्ट वीक, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, बन गया आपका WH वर्ड। आगे बात समझ में। देखो दोबारा देखो, एक और सेंटेंस देख लो इसमें, जैसे मैंने लिखा आपके लिए, आप कल क्या करेंगे, क्या करेंगे। जैसे आपसे पूछ लिया मैंने, आप कल क्या करेंगे, ऐसे हालात में क्या करेंगे हम, सबसे पहले WH वर्ड को लाएंगे। WH को क्या बोलेंगे, देखो क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट, ऐसे बोलेंगे। जस्ट बाद में क्या लाना है हमें, शेल विल का यूज़ करना है। तो देखो आप आ गया तो वापस वही विल का यूज़ कर देंगे। जस्ट बाद में क्या लाना है, सब्जेक्ट है आपके पास यू, और करने को क्या बोलते हैं, डू। ठीक है ना। और कल की बात आएगी, यानी कि आने वाले कल की बात आएगी तो बोलेंगे टुमारो। आया समझ में, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये आपका WH वर्ड का कंप्लीट होगा। आगे बात समझ में। अब देखो ये तो हमने इन दी टेंसेस की बात कर ली। अब करेक्ट फॉर्म बनाएंगे कैसे, तो जो हमारे एग्जाम में आता है। करेक्ट फॉर्म इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर एग्ज़ाम। देखो हमारे एग्जाम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म कैसे सीखोगे आप, उस टेंस के माध्यम से सीखोगे। कुछ नहीं करना, करेक्ट फॉर्म में जो बातें हम ला रहे हैं ना, फ्यूचर की संभावना को व्यक्त करते हैं, बस उन्हीं चीज़ों का यहाँ लाना है। जैसे हमारे पास टुमारो आ जाए, हमारे पास नेक्स्ट में जैसे कि नेक्स्ट डे आ जाए, नेक्स्ट वीक आ जाए, नेक्स्ट मंथ आ जाए, नेक्स्ट ईयर आ जाए, फॉलोविंग आ जाए। आगे बात समझ में। इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, या फिर लिखा मैंने जैसे कि इन फ्यू टाइम आ जाए। ऐसे जो सेंटेंस आते हैं या ऐसे जो कीवर्ड्स आते हैं हमारे पास, ये किसके सूचक होते हैं, हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सूचक होते हैं। अब देखो जब ऐसे ऐसे आएगा ना, ये चीज़ें आएंगी, जैसे टुमारो आ गया तो हम हमेशा क्या करेंगे, विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आगे बात समझ में। चलो बनाते हैं कुछ सेंटेंस। दो बातें चलती है इसमें, एक बार बताऊँ। एक तो होती है इंटेंशन, नाम सुना होगा आपने, एक सुना होगा सर्टेनिटी का। देखो इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, और सर्टेनिटी होता है निश्चित रूप से। कैसे, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा मैं कल आपको एक पेन दूंगा। क्या बोला मैंने आपसे, मैं आपको कल एक पेन दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपसे प्रॉमिस कर लिया पक्का भी कल दूंगा। ऐसे हालात में क्या करते हैं हम, सर्टेनिटी का यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने इरादा कर लिया। इरादा कैसे, मैं कहूँ कि मैं आपको नेक्स्ट सप्ताह यानी कि नेक्स्ट वीक आने वाले सप्ताह क्या दूंगा, पेन दूंगा। हो सकता है मेरा इरादा बदल जाए, इसका मतलब लंबी अवधि होगी ना। ऐसे हालात को बोलते हैं इंटेंशन। इसको बोलते हैं इंटेंशन। इंटेंशन मतलब इरादा होता है। तो इरादा क्या होता है, इरादा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि हमारा सर्टेनिटी स्ट्रॉन्ग होता है। सर्टेनिटी में क्या होता है, इनकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, जबकि जो हमारा इंटेंशन होता है वो आती है, वो एक प्रकार से रिमोट पॉसिबिलिटी की यूज़ करते हैं, यानी कि सीमित संभावना की यूज़ करते हैं। तो बात करते हैं, देखो आपने देखा होगा, मैं बता रहा था आपको कि आई और वी के साथ हम शेर यूज़ करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर सर्टेनिटी की बात आ जाए ना तो आई और वी के साथ भी क्या लगाएंगे हम, विल ही लगाएंगे। ये अच्छे से ध्यान रखना इस बात का। अगर मान लीजिए हमारे पास सर्टेनिटी का भाव आ रहा है, निश्चितता का भाव आ रहा है, तो आई और वी के साथ भी क्या लगाएंगे हम, विल का ही यूज़ करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है आपको। चलो बात करते हैं, इधर सेंटेंस देखो। देखो सीधा पैटर्न बता दूं मैं आपको। यदि सेंटेंस में क्या मिल जाए, जैसे
टुमारो मिल जाए, क्या मिल जाए, टुमारो, रिसेंट है टुमारो, या मिल जाए हमें नेक्स्ट, या मिल जाए नेक्स्ट, नेक्स्ट में जैसे कि नेक्स्ट डे मिल जाए हमें, नेक्स्ट वीक मिल जाए हमें, नेक्स्ट मंथ मिल जाए हमें, नेक्स्ट ईयर मिल जाए हमें, अरे बात समझ में। उसके बाद यह मिल जाए हमें द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे की बात कर ले हम, इन अ फ्यू टाइम की बात कर ले हम, तो वो तो विच है प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, यूज होता है, ध्यान रखना। देखो क्या बोला मैंने आपसे, यदि हमारे पास क्या आ जाए, जब भी हमारे पास टुमारो आ जाए या हमारे पास आ जाए नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट डे की बात करूं, नेक्स्ट वीक की बात करूं मैं, नेक्स्ट मंथ की बात की मैंने, या नेक्स्ट ईयर की बात की मैंने, या द फॉलोइंग डे यानी कि आने वाले दिन की मैंने बात की, द फॉलोइंग मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, यानी कि ऐसे हालात के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। किसका करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। एक बात ध्यान रखो, इस टेंस में दो बातें होती हैं, इस टेंस में दो बातें होती है। एक बात होगी हमारे पास निश्चितता की, निश्चितता कहे तो सर्टेनिटी की, इसको की भाई सर्टेनिटी, सर्टेनिटी की बात होगी यानी कि निश्चितता की, सर्टेनिटी की। अगर निश्चितता होगी, सर्टेनिटी होगी, तो इसके साथ लगाते हैं हम, हमेशा ध्यान रखना आई और बी आएगा ना, उसके साथ भी हम विल ही लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, दोबारा देखो, निश्चितता यानी कि सर्टेनिटी। जब भी सर्टेनिटी की बात करेंगे तो ध्यान रखना इस आई और बी के साथ भी क्या लाएंगे हम, विल ही लाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर बात करें हम इंटेंशन की, किसकी बात करें, इरादे की, इरादा, इसकी बात करें इसको बोलते हैं इंटेंशन। क्या बोलते हैं, इंटेंशन कहते हैं। देखो जब भी हम क्या करेंगे, इस इरादे की बात करेंगे ना, तो इंटेंशन के लिए क्या करेंगे, तो फिर आई और बी के साथ क्या लाते हैं हम, ध्यान रखो, शेल का यूज करते हैं। किसका करते हैं, शेल का। आई बात समझ में, इंटेंशन हमारा इस प्रकार से आएगा, ध्यान रखना, इरादा ऐसे आ जाएगा, सर्टेनिटी का यूज हम ऐसे कर लेंगे। आगे बात समझ में, निश्चितता मतलब फिक्स के लिए बात करेंगे, यानी कि फिक्स टाइम की बात कर ली हमने, एक दृढ़ निश्चय बात कर ली, और इंटेंशन में इरादे की बात कर ली, तो किसका यूज करेंगे, आई वी के साथ सेल लगाएंगे, इनके साथ क्या करेंगे हम, विल का यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, सेंटेंस देखो बात। जैसे लिखा मैंने एफिलिएशन टेंस, आई सो माय डॉक्यूमेंट्स टुमारो। देखो क्या है हमारे पास, आई सो माय डॉक्यूमेंट्स टुमारो, मैं आपको कल डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। देखो मैंने जस्ट टुमारो की बात कर दी, किसकी बात की, टुमारो की, यानी कि मैंने आपसे आज बोला कि मैं कल क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। क्या मैंने पक्की बात बोली, बिल्कुल बोली। कैसे बोली, अरे मैंने आज कहा आपसे कि कल मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब मैंने आपसे ही बोले कल ही दिखाऊंगा मैं, ऐसे हालात को बोलते हैं सर्टेनिटी। क्या बोलेंगे, निश्चितता का भाव करवा रहा है, ये एक डिटरमाइन का भाव करवा रहा है, निश्चित दृढ़ निश्चयता का। कैसे, इधर देखो, अब ऐसे हालात में हम इस आई के साथ क्या करेंगे,
एक तो आप जानते कि आई और वी के साथ हम क्या ला रहे थे अभी, सेल ला रहे, लेकिन यहाँ विल लगा देंगे हम। क्या लगा देंगे, यानी कि विल्स तो आ जाएगा बच्चों से। अगर मान लिया हमारे पास एग्जाम में मान लीजिए विल नहीं दे रखा है, तो ऐसे हालात में फिर आप सेल करोगे। क्या करोगे, सेल। अदरवाइज हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, विल को दोगे। जैसे दिया मैंने, लेकिन मैंने यूँ लिखा आपके लिए, जैसे आई गिव अ बुक नेक्स्ट मंथ। मैं क्या करूँगा, आपको नेक्स्ट मंथ एक बुक दूंगा। अब ऐसे हालात में देखो मेरे पास क्या निश्चितता का भाव है, क्या दृढ़ निश्चितता का भाव है, क्या सर्टेनिटी का भाव है, क्या नहीं है। एक महीने की बात कर दी मैंने, इस अंतराल में हो सकता है कोई न कोई घटना हो जाए। ऐसे हालात में क्या करेंगे, हम यहाँ पर आई के साथ विल का यूज़ ना करते हुए किसका करेंगे, सेल का यूज़ करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो जब भी हमारे पास सर्टेनिटी की बात आएगी तो यूज़ करेंगे आई के साथ विल का, और जब भी हमारे पास इंटेंशन की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, आई के साथ किसका यूज़ करेंगे भाई, सेल का ही यूज़ करेंगे। और बाकी सेंटेंस आप समझ ही गए, जैसे मैंने कहा दिव्या, ठीक है ना। उसके बाद में लिखा हमने वॉच अ मूवी, नेक्स्ट संडे। देखो दिव्या क्या करेगी, अगले संडे एक मूवी देखेगी। आज उसने धारणा बना ली, आज उन्हें सोच लिया कि मैं क्या करूँगी, अगले संडे को एक मूवी देखूँगी। क्या करूँगी, मैं मूवी देखूँगी। अब क्या किया उसने, अभी अवधारणा बना ली। मेन बात तो न तो आई है न भी है, इसका मतलब कन्फ्यूजन तो नहीं है हमारे पास कि हम से लाए विल लाए। आपको याद है कि नाम कोई भी आ जाए हमेशा क्या आएगा, विल ही आएगा। कैसे आ जाएगा, विल वॉच, दिव्या विल वॉच अ मूवी नेक्स्ट संडे, ऐसे बना देंगे। अरे आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में। देखो बच्चों, ऐसे बनाते हैं फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जैसे सेंटेंस बनते हैं, और बाकी सेंटेंस आप बनाते रहिए, क्योंकि आप जानते हो कि जितनी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे उतना निखार आपके अंदर आएगा। मैं तो आपको क्या करता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, चलना आपको ही है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी भाई, कैसे कैसे होगा सेंटेंस, किस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगा, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। अब सारी बातें हमने आपको बता दी, ठीक है ना। मैंने आपको पूर्ण ज्ञान करा दिया। अब क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के साथ ही आपका जो टेंस है वो बढ़िया होता चला जाएगा, और इंग्लिश आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि एक दिन आप इंग्लिश के बॉस बन जाएंगे। पर कैसे बनेंगे, जब आप इससे जुड़ के रहोगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस रोज़ करनी है, कम से कम पर डे 1 घंटा पढ़ो इसे, क्योंकि लिंक टूटा रही है फिर उड़ जाती है दिमाग से। इसका मतलब है कि आप इससे जुड़े रहिए। आगे चलो और देखते हैं, हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में। देखो सिंपल की तो बात कर ली हमने, अब कॉन्टिन्यूस की थोड़ी बात कर लेते हैं। कुछ 1-2 सेंटेंस बता देता हूँ मैं आपको, बाकी आप खुद करना। देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करता हूँ मैं, किसकी बात करूँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, अच्छा एक बात बताओ मुझे, इस कॉन्टिन्यूस का दूसरा नेम क्या है, बताएंगे आप में से कोई। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं भाई, प्रोग्रेसिव। क्या बोलेंगे इसे, प्रोग्रेसिव। इसका ही दूसरा नाम क्या है हमारे पास, प्रोग्रेसिव है। इस बात का ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूस को क्या बोलते हैं हम, प्रोग्रेसिव बोलते हैं। तो देखो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। अब देखो हमने अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात की, पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात की, और आगे हम किस पे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पे। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान कैसे कर रहे थे हम बात कर रहे थे कि जैसे कि रहा है, रही है, रहे, इस प्रकार से बात कर रहे थे। पास्ट में हमने बात की, रहा था, रही थी, इस प्रकार से बात की हमने। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, रहा होगी, रही होगी, इस प्रकार से बात हो जाएगी। यानी कि रहा रही तो आएगा, लेकिन ध्यान रखना है था, है और गागी का अंतर है, इस बात का ध्यान रखना। तो कहने का मतलब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या करेंगे, पहचान कैसे लिखेंगे, हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की जो पहचान है ना बच्चों, वो पहचान लिखेंगे उसमें। जैसे हमारे पास जैसे आ जाएगा, रहा होगा, ऐसे रही होगी, रही होगी,
रहे होंगे ETC से ध्यान रखना, या बैठा हुआ होगा, खड़ा हुआ होगा, वो सारे इसी में रहेंगे, ध्यान रखना। रहा होगा, रही होंगी और रहे होंगे। और देखो वही बातें जो हम करते आ रहे हैं हमेशा के लिए, पहले अफर्मेटिव लाते हैं। क्या लाते हैं भाई? अफर्मेटिव लाते हैं। अफर्मेटिव में पहले हम पैटर्न जान लेते हैं। देखो हमारा पैटर्न क्या होता है वो जान लेते हैं। पहले पैटर्न जानते हो क्या हुआ अफर्मेटिव का? पहले वही सब्जेक्ट लाना है हमें, फिर लाना है हमें वही विल से लाना है। भाई क्या लाओगे? विल से लाओगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सोचा का सा थोड़ा डिफरेंस है। क्या है देखो, अब तक क्या कर रहे थे हम? सीधा ING ला रहे थे। अब क्या करना है हमें? यहाँ पे पहले बी लगाना है, उसके बाद में फिर क्या करोगे? प्लस वर्ब में ING लगाओगे, ये बात ध्यान रखनी है। फिर हमें ऑब्जेक्ट लाना है ना, उसके बाद में वही ETC चलता रहेगा, उसका काम करना है। पहले क्या लाएंगे? सब्जेक्ट, फिर लाना है आपको विल से, फिर लाना है आपको वर्ब में ING, फिर लाना है हमें ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? देखो कैसे लाओगे, जैसे मैंने लिखा। अब देखो मैं क्या करूँगा, आज ही संभावित डेट की बात करूँगा। जैसे मैंने कहा आपसे, मैं कल इस समय ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँगा, इसका मतलब मैंने क्या किया, अभी बात कर ली कि मैं कल ऐसा कर रहा हूँगा। आगे बात समझ में तो आया नहीं आया हमारे पास? आ गया ना? देखो जैसे लिखा, मैं कल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँगा। क्या लिखा मैंने? मैं कल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँगा। अब मैंने क्या किया, आज ही संभावित बात कर दी। इसका मतलब सबसे पहले मैं को बोलूँगी आई के साथ लाते हैं शेल, फिर आना है आपको बी, फिर आना है वर्ब में ING, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, ING लगा दोगे टीचिंग। उसके बाद में क्या पढ़ा रहा हूँ भाई? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऐसे लिख दूँगा फ्यूचर परफेक्ट। मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात की है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कब की बात है? कल, यानी कि टुमारो। क्या लिख दूँगा? टुमारो। आगे बात समझ में, ऐसे बनाए जाते हैं अफर्मेटिव। अब एक काम करना है आपको, मेरी बात सुनो, कल आपको इस अफर्मेटिव की और सेंटेंस बनाने हैं। अफर्मेटिव क्या करोगे? सेंटेंस बनाओगे, कोशिश करना आप नेगेटिव भी बनाओगे। कल हम क्या करेंगे? अफर्मेटिव की बात करेंगे वापस दोबारा, कल इसके नेगेटिव की बात करेंगे, कल हम इसके इंटरोगेटिव की बात करेंगे, उसके बाद में हम इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे और WH वर्ड की बात करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा हम कल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को पूरा कर देंगे। चलो मैं इसमें एक सेंटेंस दे देता हूँ, बाकी आप खुद बना के लाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? देख लीजिए, एक सेंटेंस और मैं आपको दे देता हूँ, आप बना के लाना इसको, मैं बनाऊँगा नहीं अभी। देखो एक सेंटेंस दे देता हूँ मैं, बाकी आपको बनाना है। जैसे मैंने लिखा, हम कल एक फुटबॉल मैच खेल रहे होंगे। आपको बना के लाना है, बना के लाओगे ना? चलो सारा खेल खत्म कर दो आज ही। देखो यहाँ पे हमको क्या बोलेंगे? बी। क्या लाओगे? शेर। फिर क्या लाओगे? बी। वर्ब में ING लाओ, प्लेइंग। क्या खेलोगे? फुटबॉल मैच। और कब की बात चली? कल की। कल को बोलते हैं टुमारो। क्या बोलेंगे? टुमारो। बन गया सेंटेंस आपका। आगे बात समझ में। बस आज हम क्लास यहीं रखेंगे, आज ही क्लास यहीं बाइंड अप करते हैं और कल बात करेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट की कुछ कॉन्टेंट्स के बारे में। कल नेगेटिव इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना है।